साधक यदि केवल शरीर को सजाता है, पुष्ट करता है, तो संसार बचा ही कहाँ। जिसका शरीर से आसक्ति है तो पहले संसार से आसक्ति है। क्यों? शरीर में ही तो पांचों तत्व विद्यमान हैं जो जगत में, और गुरुजन पूरा फक्कड़ बनाना चाहते हैं। शास्त्र साधक को पूरा उज्जवल बनाना चाहते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्यों भेष भगवान भी है और आप सब भी हैं। मेरे शास्त्र हैं जहां वो भेष की बात करते करते सबकी बात करते। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचिस तथा क्रिया। यहाँ कोई कलर की बात नहीं है, कोई भभूति की बात नहीं, कोई जटाओं की बात नहीं, उपासना की। पुरुषों नपुंसक नाच स्त्री, इसमें कोई भी सफल हो सकता है। एक मीरा ने गिरधर को अपना माना तो आज चंद्रमा की तरह चमकते हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक शबरी ने परमात्मा को स्वीकार किया तो आज हजारों वर्षों के बाद चमकते। आज भी जो भी व्यक्ति, जो भी जन यदि स्वामी जी की परिधि की ओर बढ़ते हैं, वो अवस्था को समझते हैं, तो बंधु पुरुषों नपुंसक नाच स्त्री। आत्मा तो महाराज किन शब्दों से कहा जाए, क्योंकि व्याख्यान में शब्द छोटे होते हैं, उदाहरण भी दिए जाते हैं पर छोटे होते हैं। जिस साधक को उस परमात्मा की यत्किंचित अनुभूति होती वो अनोखा। अरे जिनको अनुभूति भी नहीं होती, जिनकी उपासना सुदृढ़ होने लगती, वो भी अनोखा हो। जो सच्चे साधक हैं उनके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं। वो अपनी उपासना को प्रत्यक्ष ही नहीं करते, बस गुरु कृपा को सजोए रखते, संभाल रखते और उसी पर टिके रहते। यहां इसी प्रांगण के ब्रह्मचारी जी रहे। 68 नंबर की कुटीर ऋषिकेश में रहते रहे। नेपाल का उनका शरीर रहा। मैं खुले मंच से कहता हूं, गुरुदेव पर इतना अड़िग विश्वास था उस साधक का। मैंने 2 से 3 घंटे तक उनको निर्विकल्प समाधि में मैदान में देखा। आपके तो परिवार के थे, और संतों ने दर्शन किए ही आते थे। वो तो यहाँ उनका कोई स्वरूप में विशेषता नहीं थी, कोई डील डॉल भी इतना नहीं था कि लोगों को रिझा सके, पर हृदय की गति थी कि गोविंद को ले जाए। मैं उस गुरु कृपा को हमेशा सम्मान देता। कब? जिस साधक ने स्वीकार किया तब। गंगा में अनेक लोग स्नान करते हैं, और गंगा को गंगा के रूप में स्वीकार कौन करता है? ये उसकी भावना के ऊपर, तदाकारता के ऊपर अनुभव होता है। महाराज श्री के उपदेशों को सुनते सुनते लोगों के जीवन चले गए। एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराज श्री साधु बेला में बंबई में प्रवचन करते हुए, वहां पर स्वामी हितदास जी महाराज भी वृंदावन से गए हुए थे, और
रसिक संत थे, सहज में उनके मंच से मुख पर निकला, प्रेमन वृंदा विपन निहार, विपन राज सीमा के बाहर हरियु को नाने, यद्यप मिले कोट चिंतामण तदपि न हाथ पसार। एक बुढ़े जन टोपी लगाए हुए टोपी निकाल के खड़े हो गए, अरे महाराज जी क्यों वृंदावन को लजाते हो? हितदास जी महाराज रात में आसन बांध करके विदाउट टिकट वृंदावन चले और यहां रसिक संतों से बहुत रोए कि मैंने अपने मुख से वृंदावन के शब्द का प्रयोग करके अपने रसिकता का उल्लंघन किया और अपमान भी सही। ये प्रत्यक्ष घटना है। फिर 15-20 साल नहीं गए वृंदावन से बाहर और पुनः जाने लगे। ध्यान देना, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। मनुष्य मनुष्याणां कारण बंधन मुक्ति, हमारी मनोवृत्ति हमको कब कहां ऊंचाई पर कब कहां निचाई पर ले जाती, इसका दृष्टांत तो साधक का है, अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है। उपासना में भी और व्यवस्था में भी हमारी अनुभूति, हमारे गुरुजनों की कृपा हमारे साथ जुड़ी रहे और एक रसम बने रहे। बंधुओं, मैं कैसे कहूं, मैं उस महापुरुष के शरण में बैठ के कह रहा हूं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने परमात्मा के साथ संयुक्त कर हम सबको तात्विक शब्दों से सावधान किया। और मैं तो बड़ी कृपा मनाता हूं कि हमारे महाराज जी बैठे हैं यहाँ के सेवक महाराज, ये हमको पुस्तकें देते रहते हैं कि बाबा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब भी महाराज जी कोई नया संत तो वर्षों से, क्योंकि मैं तो एक नौकर आदमी हूँ, मुझे ठाकुर जी ने संतों की नौकरी दी है। सुबह से शाम तक मैं उसी में, क्योंकि जो मिला है गुरुजनों की कृपा से, वो लोग कहते विरासत में मिला। बड़े खुले शब्दों से कहना चाहता हूं, महल में रहने पर महल के चारों ओर जो बाउंड्री रहती है और सिपाही लगे रहते तो आप शांति से रहते। मैं तो ये मानता हूं संतों की जमात के बीच में रहने से साधक उज्जवल रहता है, उसे भय बना है। आज समाज में एक निर्द्वंद्वता आती जा रही है, हर साधक स्वतंत्रता चाहता है और कहता यही है कि मैं भजन करूंगा, अच्छी बात करे तो। पर पुराने संतों की रीति रही है, महापुरुष चाहते संतों की मंडली हो और उसी में हमारा जीवन हो। बोले क्यों? मंडली में कुछ लाल भी रहते, कुछ साधारण भी रहते, कुछ ऑर्डिनरी भी रहते, पर कुछ लाल भी रहते। उन महापुरुषों की कृपा से हम सब सावधान हैं। जो महाराज श्री का आराधना